हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर पटौदी पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र का पटौदी पहुंचने पर जनता ने किया जोरदार स्वागत। अभियान के तहत पटौदी में पदयात्रा कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। यात्रा के साथ हजारों लोगों का हुजूम। भारी बारिश के बावजूद भी लोगों का हुजूम उमड़ा। भाजपा ने हर मोर्चे पर की हरियाणा की अनदेखी, केंद्रीय बजट में भी की उपेक्षा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, खेलो इंडिया के 2200 करोड़ बजट में से हरियाणा को केवल 65 करोड़ दिए, जबकि गुजरात यूपी को 500 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया। हरियाणा में भाजपा की अब केवल 30 दिन की सरकार बची है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, आखिरी महीने में भाजपा सरकार की घोषणाएं इस बात का कबूलनामा है कि 10 साल में भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। दीपेंद्र जनता से कर रहे थे बात। अभी हम चलेंगे और आखिर में जो हमारे संकल्प हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। चलने का बड़े अनुशासन से चलेंगे, बारिश है, अनुशासन से चलेंगे। एक मीडिया की वैन है, मीडिया की वैन के पीछे हम सारे सीनियर लीडर चलेंगे और उसके पीछे आपको चलना है। रुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात। ये भी वैसा है, क्योंकि बीजेपी से थोड़ा सा अच्छा है। भाई बीजेपी से हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, एससी समाज, बैकवर्ड समाज और छत्तीस बिरादरी या बीपीएल परिवारों के 100 गज की प्लॉट की स्कीम जो कांग्रेस ने शुरू कर रखी थी, वो इन्होंने खत्म क्यों करी? 10 साल से 100 गज के एक प्लॉट किसी एससी समाज के एक परिवार को नहीं मिला। सारी एससी समाज की गरीब परिवारों की, तो इस बात का हिसाब इनसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हरियाणा के नौजवान को सीटी में, भर्ती घोटालों में, कच्ची मामलों में, कौशल निगम में, अग्निवीर में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन्होंने? इस बात का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हरियाणा के नौजवान को तो बेरोजगारी में उलझाया, हरियाणा के हर नागरिक को पोर्टलों में, फैमिली आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? जब गुजरात में आइडिया नहीं है, जब गुजरात में पोर्टल और आईडी नहीं है, तो हरियाणा में पोर्टल और आईडी क्यों लागू करी? खेल के सारे मेडल जब हरियाणा में है, तो खेल का सारा बजट गुजरात में क्यों गया? ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? तो हमने सवाल पूछते और कहते हरियाणा मांगे हिसाब, तो बीजेपी वाले कहते हिसाब नहीं देंगे। चलो बीजेपी वाले कहते हिसाब नहीं देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं, इनके बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं दिल्ली से और कह रहे हैं हम तो हिसाब लेने वाले हैं, हम हिसाब देने वाले नहीं है। 10 साल आपने भट्टा बता दिया हरियाणा का, आप ये हरियाणा है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हो कि हिसाब नहीं दोगे, बीजेपी वाले सुनो, दिल्ली तक हमारी आवाज पहुंच रही है, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। दिल्ली के बड़े बड़े प्रधान सुन लें, ये हरियाणा है। और हरियाणा वाले आदमी, हम सीधे होते हैं, हम सच्चे होते हैं, हम ठगे जाते हैं। आप ठग के चले गए। आज देश में, दिल्ली में हमारी सुनवाई नहीं। देश के बजट में 29 प्रदेशों में सबसे कम बजट हरियाणा को दिया, दिल्ली में हमारी सुनवाई नहीं। हमें को ठगने का काम आपने किया। हरियाणा का आदमी ठगा जरूर जाता है, सच्चा होता है, शरीफ होता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब भी लेता है। इसीलिए हिसाब लेंगे, और ये अगर हिसाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम हिसाब दे देते हैं इनको। 30 दिन की सरकार लगी, 29 दिन की, 29 दिन की सरकार रह गई। 29 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। आप हिसाब दो तो ठीक है, नहीं तो हमारा हिसाब नोट कर लो। 29 दिन के बाद चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, हरियाणा ने आपको किया था हार, विधानसभा चुनाव में आपको